और हमारी माताएं, जब आप लोग भोजन बनाया करो, पहली बात तो चप्पल जूते पहन के रसोई में प्रवेश ना करो। आप लोग चप्पल पहन के रसोई में जाती हो, क्यों? कांटे बिछे हैं क्या? राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे नमन। रसोई घर में रोटी का आटा लगाते समय औरतों की ये गलतियां उनके पति को बर्बाद करके रख देती हैं और फिर माता लक्ष्मी और सौभाग्य उनसे हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। तो कहीं आप भी तो अक्सर ये गलतियां नहीं कर देती और अपनी सोई हुई किस्मत और रूठे हुए भाग्य के लिए खुद ही जिम्मेदार तो नहीं है? तो दोस्तों, अगर आप भी गरीबी से परेशान हैं, हमेशा मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पाते, आपकी तिजोरी और पर्स हमेशा खाली के खाली ही रहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताए हैं महिलाओं की जाने अनजाने में की गई गलतियों के समाधान के बारे में आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उन गलतियों के बारे में, तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग रसोई घर को सीता की रसोई क्यों कहते थे? क्योंकि माँ सीता स्वयं अन्नपूर्णा का रूप थी और घर में खाना पकाने वाली हर स्त्री अन्नपूर्णा मानी जाती है। लेकिन बदलते दौर के साथ बहुत से ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने पुरानी कही हुई बातों के अर्थ को ही बदल कर रख दिया है। जैसे कि घर की बुजुर्ग महिलाएं बिना नहाए रसोई में जाने के लिए मना किया करती थी, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी जल्दबाजी रहती है कि अक्सर महिलाएं बिना नहाए ही रसोई घर में खाना बना लेती हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे न केवल घर के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी पनपता है। इसी के साथ घर में गरीबी का भी निवास होता है। तो ध्यान रहे कि बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश ना किया जाए। साथ ही बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि घर की पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। दरअसल गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय को रोटी खिलाने से आप सभी देवी देवताओं को भोग लगा देते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने से घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि घर में महिलाएं गलती से एक साथ 3 रोटियां परोस देती हैं या कभी कभी 3 रोटियां टिफिन में एक साथ रख देती हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आज ही रुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के मन और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ता है। तो खाना परोसते समय ये ध्यान रहे कि गलती से भी 3 रोटियां किसी की भी थाली में ना परोसी जाएं। साथ ही अक्सर खाना बनाते समय महिलाओं के हाथ गलत जगह पर लग जाते हैं। ऐसे में उनके हाथ गंदे हो जाते हैं और वो बिना हाथ धोए ही खाना बनाने लग जाती हैं। महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हाथ गंदे हो जाते हैं तो दोबारा से धोकर स्वच्छता से खाना बनाएं, वरना ऐसे ही गंदे हाथों से बनाए हुए खाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साथ ही रात में गूंदा हुआ आटा हमारे घर में अक्सर बच ही जाता है, जो महिलाएं उसे उठाकर फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसी आटे को इस्तेमाल कर लेती हैं। ऐसा करना घर में पितृदोष लेकर आता है, क्योंकि पिंडदान करते समय हम आटे की लोइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी घर में रात के रखे हुए आटे का सुबह खाना बनाते हैं तो वह आटा मुर्दे के समान हो जाता है और जिसको ग्रहण करने से हमें कई तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आटा आपके घर में बच भी जाता है तो उसकी रोटी बनाकर किसी जानवर को खिला दें, लेकिन रात भर का आटा फ्रिज में रखने के बाद उसका इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। साथ ही दोस्तों, ऐसे बहुत से उपाय हैं जिन्हें करने से आप बाहरी नुकसान से बच सकती हैं और अपने घर में सुख शांति ला सकती हैं। जैसे रसोई घर में गंदगी ना इकट्ठी होने दें। बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं वे खराब हो चुके हैं तो उन्हें रसोई घर से तुरंत हटा दें। रसोई घर को कबाड़ खाना बिल्कुल भी ना बनाएं। रसोई घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और वहाँ पर मकड़ी के जाले ना लगे रहने दें। इसी के साथ बदलते दौर में औरतें रोटी बेलने के लिए चकले का इस्तेमाल करने की बजाय पत्थर पर ही बेल लेती हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आपको आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा रोटी बेलने के लिए लकड़ी के चकले का इस्तेमाल करें। साथ ही रोटियां बनाते समय जितना भी सूखा आटा जमीन पर गिरेगा उतनी ही आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो महिलाएं ऐसा करने से बचें। रसोई घर में कभी भी बंद चूल्हे पर बर्तनों को ना रखा रहने दें। ऐसा करने से अग्निदेव का अपमान होता है। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं कि रसोई घर में शीशा बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि अग्निदेव का प्रतिबिंब शीशे में देखने से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गरम गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें, इससे आपके घर में कर्ज बढ़ता है। साथ ही कभी भी झूठे मुंह से खाना ना बनाएं। अगर आप कुछ खा रही हैं तो पानी पीने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है,
इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं गुरुजी के बताए हुए ये उपाय आपके लिए आवश्यक साबित रहे होंगे। उम्मीद करते हैं गुरुजी की दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की महिमा को और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद।